मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, गुरु कृपा मनुष्य की महान उपलब्धि है। मानव जन्म मिला है प्रभु की कृपा से। प्रभु ने संसार की रंगीनियों में अपने से अलग करके भेज दिया, लेकिन कान में ये फूंक मार दी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बालक हो। अबोध बालक की भांति संसार में रहना और अपने पिता को याद करते रहना, अर्थात संसार में रहते हुए केवल शरीर को ही मत मानना। ये शरीर संसार में विचरण करने के लिए तुमको जड़ रूप में मिला है। तुम्हारा असली स्वरूप तो आत्मा है। उसकी चेतनता पाकर ही शरीर सब कार्य कर पाता है। जीव ने कहा, हाँ प्रभु, मैं भरसक प्रयत्न करूँगा कि पिता को न भुला पाऊँ। आपसे बिछुड़ने का दुख असहाय है। पिताजी, संसार की चमक दमक और शारीरिक रसभोग कीचड़ के समान है। अबोध बालक नहीं जानता कि कीचड़ अच्छा है या बुरा। वह तो उसमें फिसलते हुए धंसता चला जाता है और गले तक धंसते जाने से उसे एक प्रकार का खेल से लगने लगता है। वह हंसता है। गले से ऊपर जब वह धंसने लगता है तो उसका दम घुटता है और वह किसी का आश्रय लेने के लिए पुकारता है, बचाओ बचाओ। तो बताइए, उस समय वह अपने आप को कीचड़ से बाहर कैसे निकाल सकता है और स्वयं को साफ कैसे कर सकता है? या तो पहले से ही कोई ऐसा उपाय हो कि वह दलदल की ओर पैर ही न बढ़ाए। यदि कहीं फिसल भी जाए तो पिता उसी समय बाँह पकड़कर खींच ले और जाने भी न दे। प्रभु पहले तो मौन हो गए, पुनः उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुमसे सहमत होकर सदा सर्वदा के लिए यही विधान बनाता हूँ कि संत सदगुरु के रूप में साक्षात तुम्हारे साथ रहूँगा। जो प्राणी संतों के सत्संग में जाकर जागृत पाएंगे वे संसार की दलदल में नहीं धंस पाएंगे। वे सदगुरु की कृपा और अनुकंपा से संसार के सुख ऐश्वर्यों में रहते हुए भी आत्म कल्याण के कार्य में लगे रहेंगे। गुरु कृपा से मुझ ब्रह्म को जीव शीघ्र ही साक्षात करने में सक्षम होगा। परमात्मा ने जीवात्मा पर कितना बड़ा रहस्य खोल दिया। इस संसार में आकर माया की झिलमिल में जिसने भी सदगुरु की शरण अपनाई, उसकी सत्संगत में नाम की निधि पाई और उसकी कमाई की, उसने ही दिव्य आनंद और परम सुख को पाया। महापुरुषों के वचन हैं, कबीर संगत साधु की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। वे दिन गए आकार थी, संगत भई न संत, अब प्रेम बिना दृग जीवना, भक्ति बना भगवंत। सज्जनों, जिसको उस भाग्य में सदगुरु की संगत मिल जाती है, जिसके दिल में सच्चे मालिक की याद आ जाती है, तो उसी का जीवन सफल है। उसकी जितनी भी कार्रवाई है वो सब सफल है। इसके विपरीत वे दिन गए आकार थी, संगत भई न संत, प्रेम बिना दृग जीवना, भक्ति बिना भगवंत। या जो इस जीव को कई युगों के बाद मानुष जन्म मिला है, कहते हैं कि अगर उसे संतों महापुरुषों की संगत नहीं मिली, प्रेम व भक्ति का सच्चा धन नहीं मिला, तो उसका सारा जीवन ही निष्फल हो गया। इसीलिए आप सब लोग ये अंदाजा लगा लो कि ऐसा दुर्लभ मानुष तन पा करके जो कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, उससे फायदा होता है कि नहीं होता है। जब महापुरुषों की संगत मिल जाए और मालिक की भक्ति व प्रेम उसके हृदय में बस जाए, तभी वह 84 लाख योनियों के चक्कर से छूट सकता है। वरना ये जन्म ऐसे ही एकार्थ चला जाता है।
महापुरुषों को देखकर बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे दुर्लभ मानव जन्म को भी पा करके अगर इससे अपना काम नहीं लिया तो क्या फायदा हुआ। मनुष्य कहे कि मैंने शरीर के काम कर लिए, दुनिया के धन पदार्थ जोड़ लिए, संसार का और भी बहुत कुछ कर लिया, मगर महापुरुषों की दृष्टि में मालिक के प्रेम और भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है। उसने अपना जीवन निष्फल कर लिया। इसीलिए सज्जनों, जिनके ऊंचे भाग्य होते हैं उन्हें महापुरुषों की संगत मिल जाती है, वो प्रेम और भक्ति की सच्ची कमाई करके अपना मानव जन्म से पूरा लाभ उठा लेते हैं। जैसे कि महापुरुषों ने अपने दरबार की रचना की है, उसमें भक्ति के नियम बना दिए हैं। ये नियम प्रेम व भक्ति की सच्ची कमाई करने के साधन हैं। गुरुमुख जन इन नियमों को अपना करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। वे नियम कौन कौन से हैं? दोनों समय की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। इन नियमों की जो भी पालना करते हैं वो संसार में रहते हुए भी महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हैं और अपने जन्म को सफल बना लेते हैं। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई लाभ नहीं है। इसीलिए सज्जनों, अपने मानव जन्म से पूरा लाभ उठा करके अपने जीवन को सफल बनाना है, अपनी आत्मा को सुखी करने का कार्य करना है और परलोक भी सुहेला करना है। और महापुरुषों की भी अभिलाषा यही होती है कि जो गुरुमुख जन उनके संपर्क में आते हैं वे मानव जन्म से पूरा लाभ उठाएं और मालिक की दरगाह में सुरखरू होकर के जाएं।